स्वीकार कीजिए। हम तुलसीदास जी की राममानस की अनेकों छाइयां बार बार पढ़े। जब शादी में रहे तो हनुमान बाहुकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ के अपना भय मिटाते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं, आदि आदि। जब जीवन और मृत्यु का संघर्ष चल रहा होता है तो सुंदरकांड के पाठ से अपनों को भी और स्वयं को भी हम शक्ति प्रदान करते हैं, जीवन प्रदान करते हैं। लेकिन इनके बारे में कुछ बड़े विशेष रहस्य हैं। क्या हम उसको जानते हैं? आज जानेंगे। आज हम जानेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन कैसा रहा। हम ये जानेंगे कि क्या वाकई उनकी पत्नी रत्नावली उनकी प्रेरणा थी, जैसा हम कथा कहानियों में सुनते हैं। और ये भी जानेंगे कि तुलसीदास जी ने कैसे की थी रामचरितमानस की रचना। हमारी संस्कृत में रामचरितमानस की इतनी महत्ता क्यों है, और साथ ही आज मैं आपको कुछ रोचक और विशेष जानकारियां दूंगा जो आपको चौंकाएंगी। आपने गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जरूर पढ़ा होगा, सुना तो होगा ही। तो आपको यह पता होगा कि राम बोला तुलसीदास के बचपन का नाम था। तुलसीदास जी का नाम तो उन्हें काफी संघर्ष और कर्म करने के बाद मिला था, लेकिन राम बोला नाम थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन इस नाम के पीछे की एक बड़ी आकर्षक कहानी है। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के एक छोटे से गांव राजापुर में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। 1554 संवत में श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में तुलसीदास जी का जन्म हुआ। कहा जाता है कि माता के गर्भ में वो 1 वर्ष तक रहे थे। इसके बाद उनका जन्म हुआ और जन्म के समय वो अत्यंत हष्ट-पुष्ट थे तथा इनके मुख में दांत भी निकले हुए थे। जन्म लेने के बाद सामान्यतः सभी शिशु रोया करते हैं, किंतु तुलसीदास ने पहला शब्द बोला था और वह था राम। इस कारण उनका नाम रामबोला रखा गया था। तुलसीदास के जन्म के बाद अगले दिन उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। पिता ने किसी और अनिष्ट से बचने के लिए नवजात रामबोला को चुनिया नाम की एक दासी को सौंप दिया और स्वयं विरक्त हो गए। जब रामबोला 5.5 साल के हुए तो चुनिया का भी देहांत हो गया। इसके बाद तुलसीदास गली गली में भटकते हुए अनाथों की तरह जीवन जीने को विवश हो गए। पूरे 1.5 से 2 साल तक तुलसीदास जी ऐसे ही भटक रहे थे। तत्पश्चात रामशल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के शिष्य बाबा नरहरिदास को ईश्वरीय प्रेरणा हुई और उन्होंने रामबोला को ढूंढा और वे रामबोला को अयोध्या उत्तर प्रदेश वहां ले गए, जहां संवत 1561 में माघ शुक्ल की पंचमी को रामबोला का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया और वहां इनका नाम रखा तुलसी राम। यज्ञोपवीत संस्कार के समय भी बिना सिखाए ही बालक रामबोला ने गायत्री मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया। इसके बाद नरहरि बाबा ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके तुलसी राम को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उसे विद्याध्ययन करने को कहा। तुलसी राम की बुद्धि बड़ी तेज थी, उनकी स्मरण शक्ति भी बहुत तेज थी। वह एक बार में जो गुरुमुख से सुन लेते थे वह उन्हें कंठस्थ हो जाता था। कुछ समय के बाद नरिहर बाबा तुलसी राम को लेकर शूकर क्षेत्र चले गए। वहां उन्होंने तुलसी राम को राम कथा सुनाई, लेकिन तुलसी राम को यह राम कथा भली भांति समझ ही नहीं आई। कुछ समय के बाद संवत 1583 में ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली से हो गया। रत्ना जी बहुत सुंदर युवती थी। तुलसीदास जी का दौना नहीं हुआ था, इस कारण वह तो काशी चले गए। रत्ना जी अपने घर पर थी और वह काशी जाकर शेष सनातन जी के पास वेद वेदांग का अध्ययन करने लगे और उस याद से वह व्याकुल होने लगे। और जब उनसे नहीं रहा गया तो गुरु जी की आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि राजापुर लौट आए।
और फिर भयंकर अंधेरी रात में पत्नी से मिलने पहुंच गए। उस समय यमुना नदी में बड़ा उफान आया हुआ था, पर तुलसी राम ने अपनी पत्नी से मिलने के लिए उस उफनती नदी को भी पार कर लिया। कहा जाता है कि नदी को पार करने के लिए तुलसी राम ने एक बहती हुई लाश का सहारा लिया। जब वह अपनी पत्नी के घर पहुंचे तो उन्हें देख उनकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गई, पर लोक लज्जा के भय से उनकी पत्नी ने उन्हें चुपचाप वापस जाने को कहा। आज का युग थोड़ी था वो। तो वह अपनी पत्नी से उसी समय घर चलने का आग्रह करने लगे। उनकी इस जिद से वह खींच गई, गुस्सा आ गया और खींचकर रत्नावली ने स्वरचित दोहे के माध्यम से, यानी कितनी विदुषी थी वह भी, स्वरचित दोहे के माध्यम से एक शिक्षा तुलसी राम को दी और उसी शिक्षा ने तुलसी राम को महान तुलसीदास बना दिया। रत्नावली ने जो दोहा कहा था वह पता है क्या है? अस्थि चर्ममय दे यह तासो ऐसी प्रीति, नेक जो होती राम से तो काहे भवभीति। कहने का अर्थ है जितना प्रेम मेरे इस हाड़ मांस के बने शरीर से कर रहे हो, उतना स्नेह यदि प्रभु राम से करते तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। ये सुनते ही तुलसीदास की चेतना जागृत हो गई और उसी समय ही पत्नी को उसके पिता के घर छोड़ दिया और प्रभु राम की वंदना में वह जुट गए। इसके बाद तुलसी राम को तुलसीदास के नाम से पुकारा जाने लगा। वह अपने गांव राजापुर पहुंचे, जहां उन्हें यह पता चला कि उनकी अनुपस्थिति में उनके पिता भी नहीं रहे और पूरा घर भी नष्ट हो चुका है। घोर कष्ट में वह डूब गए। उन्होंने विधि विधान पूर्वक अपने पिताजी का श्राद्ध किया और गांव में ही रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। ये उन्हें उस समय समझ नहीं आई थी, जो कथा उन्होंने स्वयं सुनानी भी शुरू कर दी थी। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है और वह शिक्षा ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम और आप समझ नहीं सकते। सिर्फ हमारा आलस्य और हिम्मत हार देने की भावना हमें कुछ नया सीखने नहीं देती। लेकिन यदि हम जुट जाएं और हमारे अंदर वह जुनून उत्पन्न हो जाए तो हम कुछ भी सीख सकते हैं और उसको इस प्रवीणता के साथ सीख सकते हैं कि दूसरों को सिखाने लग जाए। अपने पैतृक गांव में राम कथा और पूजा करते रहने के बाद तुलसीदास दोबारा काशी लौट आए। काशी में तुलसीदास लोगों को राम कथा सुनाने लगे। एक दिन जब तुलसीदास राम कथा सुना रहे थे, तब उन्हें मनुष्य के वेश में एक प्रेत मिला और उसने तुलसीदास जी को हनुमान जी का पता बताया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास ने उनसे श्री राम के दर्शन की प्रार्थना की। तब हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंचे और वहां उन्होंने राम घाट पर अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे, तभी उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लेकर जा रहे हैं। तुलसीदास उन्हें देखकर आकर्षित तो हुए, परंतु पहचान न सके कि ये ही श्री राम हैं। तब हनुमान जी ने उन्हें सारा भेद बताया तो वो पश्चाताप करने लगे। इस पर हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन उनके सामने श्री राम पुनः प्रकट होते हैं और तुलसीदास से बोले, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा कहीं वे इस बार भी भ्रमित ना हो जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके एक प्रसिद्ध दोहा कहा। क्या दोहा है? सब जानते हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। तुलसीदास श्री राम की उस अद्भुत छवि को देखकर भाव विभोर हो गए, अपनी सुध बुध भूल गए।
तब भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और फिर वह अंतर्ध्यान हो गई। संवत 1628 में वह हनुमान जी की प्रेरणा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला लगा हुआ था। वे वहां कुछ दिन के लिए ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज और याज्ञवल्क्य के मुनि के दर्शन हुए। वहां उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सूकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। माघ मेला समाप्त होते ही तुलसीदास जी प्रयाग से पुनः वापस काशी आ गए और वहां के प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास करने लगे। वही रहते हुए उनके अंदर कवित्व शक्ति का प्रस्फुटीकरण हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे। परंतु दिन में वह जितने पद रचते, रात में सारे लुप्त हो जाते और यह घटना प्रतिदिन होती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न में भगवान शंकर ने आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। यह स्वप्न देखकर तुलसीदास जी की नींद उचट गई। वो उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट होते हैं। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। शिव जी का आदेश पाकर तुलसीदास जी अयोध्या आ गए और साल 1631 में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना शुरू की। दैव योग से उस वर्ष रामनवमी के दिन वैसा ही योग आया जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन ये ग्रंथ पूर्ण हुआ। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी आए और उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक विश्वनाथ मंदिर में रख दी गई। प्रातःकाल जब मंदिर के पट खोले गए तो पुस्तक पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम। उस समय वहां उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी सुनी। अन्य पंडितों ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में तुलसीदास के प्रति ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने 2 चोर रामचरितमानस को चुराने के लिए भेजे। चोर जब तुलसीदास जी की कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2 वीर पुरुष धनुष बाण लिए वहां पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर और गौर वर्ण के हैं। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई और वे भगवान भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया और पुस्तक अपने मित्र टोडरमल को तो आप जानते ही होंगे, नाम सुना होगा, अकबर के नवरत्नों में से एक है। तो उन्होंने अपनी पुस्तक टोडरमल के यहां रखवा दी। इसके बाद उन्होंने अपनी विलक्षण स्मरण शक्ति से एक दूसरी प्रति लिख दी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की गई और पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा था। इधर काशी के पंडितों ने और कोई उपाय ना देख महापंडित श्री मधुसूदन सरस्वती को उस पुस्तक को देखकर अपनी सम्मति देने की प्रार्थना करी। मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट करी और उस पर अपनी ओर से टिप्पणी लिख दी, जिसका यह अर्थ था, काशी के आनंद वन में तुलसीदास साक्षात चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उनकी काव्य मंजरी बड़ी ही मनोहर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराता रहता है। इसी प्रकार एक बार पंडितों ने श्री रामचरितमानस की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर में
सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र और शास्त्रों के नीचे पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस ग्रंथ रख दिया। मंदिर बंद कर दिया गया। सुबह जब मंदिर खोला गया तो सभी ने देखा कि रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। यह सब देखकर पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास से क्षमा मांगी और रामचरितमानस के लिए एकमति से उसे प्रमुख ग्रंथ मान लिया। यद्यपि ये एक कथा है, इसमें भाव पक्ष तथ्य पक्ष के अपेक्षा अधिक प्रबल है। तथ्य कुछ और भी हो सकता है, लेकिन तुलसी दासकृत रामचरितमानस के जो भक्त हैं, जो उसका अध्ययन करते हैं, उसका पाठ करते हैं, उन लोगों के लिए भाव पक्ष के अनुसार ये कथा सही। रामचरितमानस हिंदुओं का पूजनीय ग्रंथ है। श्री राम के चरित्र का जो चित्रण रामचरितमानस में मिलता है, वैसा चित्रण किसी ने नहीं किया है। रामचरितमानस को तुलसीदास ने 7 कांडों में विभक्त किया है। इन 7 कांडों के नाम बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड हैं। रामचरितमानस की रचना शैली अद्वितीय है। इसकी रचना अवधी भाषा में हुई है और इसमें अलंकारों का प्रयोग सुंदर तरीके से किया गया है। उत्तर भारत में रामचरितमानस का प्रतिदिन पाठ किया जाता है। रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान प्राप्त है। लगभग 400 वर्ष पूर्व तुलसीदास जी ने अपनी कृतियों की रचना की थी। 400 वर्ष पूर्व आधुनिक प्रकाशन सुविधाओं से रहित उस काल में भी तुलसीदास का काव्य जन जन तक पहुंच चुका था। तब तो कोई एड एजेंसी भी नहीं थी, तब तो कोई इस तरीके से नेटवर्किंग होती नहीं थी, पब्लिकेशन भी नहीं था, फिर भी लोगों तक पहुंच गया। वह इतना पॉपुलर हो गया था। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। यद्यपि मैं इस सोच से परे हूं, लेकिन लोग कहते हैं श्री रामचरितमानस के बाद विनय पत्रिका तुलसीदास कृत एक अन्य महत्वपूर्ण काव्य है। अपने 126 वर्ष के लंबे जीवन काल में तुलसीदास ने लगभग 13, ये तो सामान्यता एक पता है, लेकिन 13 कालजयी रचनाएं रची हैं। 13 और उनके द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ हैं विनय पत्रिका, राम ललन अछु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, सतसई, पार्वती मंगल, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, दोहावली, कवितावली। तुलसीदास की कृतियों के विषय में यह आशवाणी सत्य है। पश्य देवस्य काव्यम ना मृणोति ना जीर्यति, अर्थात देव पुरुषों का काव्य ना मरता है और ना वह पुराना होता है। संवत 1680 में श्रावण कृष्ण तृतीया को तुलसीदास जी ने अपना शरीर त्याग दिया। अपने अंत समय में भी उनके मुख से राम राम ही निकला था। सामान्यतः लोग क्या कह देते हैं, तुलसीदास जी मूर्ख हैं, और जब उनकी पत्नी ने उनको डांटा और भगा दिया तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जो वास्तविकता नहीं है। तुलसीदास जी गुरु संरक्षण में निरंतर ज्ञान अर्जन कर रहे थे। वह मूर्ख कैसे हो सकते हैं? उन्होंने वेद वेदांत आदि पढ़े हैं और रामचरितमानस में जिन बातों को उन्होंने लिखा है वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित सत्य है जो आज तक सत्य है, वह आपकी मानसिकता से संबंधित सत्य है जो आज तक सत्य है। उसमें अनेक वेद और वेदांत के नियम उन्होंने अपनी भाषा में लिखे हैं जो आज भी सत्य है। जीवन जीने का विज्ञान है रामचरितमानस, जो उन्होंने काव्यात्मक दृष्टि से लिखा है। हाँ,
रामचरितमानस को इतिहास नहीं माना जा सकता, वह ऐतिहासिक वर्णन नहीं है, वह राम को केंद्र में रखकर लिखा गया एक महाकाव्य है। लेकिन यह काव्य किसी प्रोफेशनल पोएट ने नहीं लिखा है, एक भक्त ने लिखा है। और कैसा भक्त? जो एक महान साधक है। साधकों ने ही भारत में महान कृतियों की रचना की, इसलिए इन्हें प्रणाम करते हुए एक बार कहते हैं, भारत माता की जय।